हेलो दोस्तों, बहुत ही कम लोग देवी सची के बारे में जानते हैं। तो आज की इस प्रेरणादायक कहानी में मैं देवी सची के बारे में बताने जा रहा हूं और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यह देवी सची की कथा आपके लिए प्रेरणादायक व रोमांचित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों में राजा इंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली शासक के रूप में बताया जाता है और वे स्वर्गलोक के अधिपति हैं, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र कहा जाता है। परंतु प्राचीन वेद पुराणों में उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि उनके जीवन और मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक सामान्यताएं हैं। उन्होंने अनेक कठिनाइयों को देखा है जो एक सामान्य राजा पृथ्वी लोक पर अपने नश्वर जीवन में देखता है। उनके भी बहुत सारे शत्रु थे जो हमेशा उनके राज्य को हड़पने के लिए षड्यंत्रों में लगे रहते थे। उनकी पत्नी देवी सची पवित्रता की मूर्ति थी और इसलिए उनका नाम सावित्री, अरुंधति, माता सीता व अनसुईया आदि देवियों के साथ लिया जाता है, जिनके लिए उनके पति ही एकमात्र स्वामी के समान होते हैं और पति सेवा ही सर्वोपरि होती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में नारीत्व की देवी के रूप में पूजा की जाती है। सची की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध से पहले उनकी पीड़ा, विपरीत परिस्थिति व आने वाली अड़चनों को कम करने व सांत्वना देने के लिए सुनाई थी। उसी कथा को मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूँ। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अपनी रानी सची के साथ रहते थे। वे संपूर्ण ऐश्वर्य व राज्यकार्य के साथ खुशहाल समय व्यतीत कर रहे थे, परंतु उसी समय उनके शत्रु तवस्था के यहाँ त्रिशिरा नाम का बेटे ने जन्म लिया। त्रिशिरा यानी जिसके 3 सर या 3 धड़ कहें। तवस्था चाहता था कि उसका पुत्र अपने एक सिर से वेद वाचन करे, दूसरे सिर से दिव्य सुरों का नाश करे व तीसरे सिर से इस सृष्टि को देखे। त्रिशिरा बड़ा होकर एक शक्तिशाली व दृढ़ संकल्प शक्ति वाले व्यक्तित्व के रूप में सामने आया। वह घोर तपस्या कर अपने पिता के परम शत्रु राजा इंद्र का नाश करना चाहता था। इंद्र को भय था कि कहीं त्रिशिरा शक्तिशाली होकर उसका शासन ने हड़प ले। इस हेतु उन्होंने त्रिशिरा की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु वे अप्सराएं त्रिशिरा की तपस्या को भंग नहीं कर पाई। इसलिए देवराज इंद्र त्रिशिरा का वध करने का उपाय सोचने लगे, परंतु सची इससे चिंतित हो रही थी। उन्हें इंद्र की सुरक्षा का भय था। त्रिशिरा जब तपस्या में लीन था, उसी समय इंद्र ने अपना वज्रपात से उस पर प्रहार कर दिया और उसका वध कर दिया, परंतु राजा इंद्र का हृदय इस घटना से अत्यधिक व्यथित था। उन्हें ब्राह्मण वध की आत्मग्लानि हो रही थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर घोर साधना की, जिससे वे पाप मुक्त होकर अपने हृदय की इस पीड़ा को दूर कर सकें। कड़ी तपस्या के बाद उन्हें दिव्य वाणी का श्रवण हुआ। उठो इंद्र, तुम इस तपस्या के द्वारा अपने पापों से मुक्त हो गए हो। इंद्र प्रसन्न हुए। वह शीघ्र ही अपनी रानी सची के पास पहुँचे और उन्होंने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की सूचना दी। उनके राज्य में सभी और खुशहाली का संचार हुआ, परंतु त्रिशिरा के पिता तवस्था अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी व क्रोधित थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से एक विशाल यज्ञ द्वारा राक्षस वृत्रासुर को उत्पन्न किया और उसे इंद्र का नाश करने का आदेश दिया। जब इंद्र को तवस्था की तपस्या द्वारा उत्पन्न वृत्रासुर की सूचना मिली, तो उन्होंने भी इस चुनौती का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। इंद्र और वृत्रासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें उस राक्षस ने इंद्र को अपने मुख में दांतों के बीच दबा लिया। तभी वरुणदेव ने जम्भ्राका अस्त्र, जिस अस्त्र से दंभाई आती है, से वृत्रासुर पर निशाना साधा, जिससे राक्षस ने अपना मुख खोल दिया। इंद्रदेव ने स्वयं को छोटा कर लिया और तुरंत रास्ता बनाकर बाहर आ गए। वृत्रासुर इतना विशालकाय था कि उसका शरीर आकाश को छूता था। वे अपनी मूंछों से पहाड़ गिरा
सकता था, उसके चलने से पृथ्वी लोक व देवलोक में भूचाल आ जाता था। इसलिए देवताओं द्वारा ऐसी विशालकाय दैत्य का संहार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। इसलिए सहायता हेतु सभी देव भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवों को वृत्रासुर के साथ शांति स्थापित कर सही समय की प्रतीक्षा कर उसका संहार कर देने की उनकी सहायता का रास्ता सुझाया। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रदेव ने वृत्रासुर के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे दैत्य वृत्रासुर ने अपनी कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। की शर्त थी कि देव उसे न तो किसी अस्त्र से जो कि नरम हो या सख्त हो या लकड़ी का बना हो या किसी शिला या पत्थर का बना हो, ना ही दिन हो ना ही रात हो, किसी भी तरह से उसका वध न कर सके। इंद्रदेव ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। एक बार संध्या के समय इंद्रदेव राक्षस वृत्रासुर को नदी की ओर ले गए और समुद्र के फेना या कहे झाग, जो कि न नम है न ही सख्त है, से राक्षस पर प्रहार कर दिया और अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने फेना में समा गए और शीघ्र ही उनकी शक्ति से वृत्रासुर का संहार हो गया। इंद्र ने वृत्रासुर का वध छल की सहायता से किया था और इसी ग्लानि से चिंतित थे कि वे अपनी प्रजा को क्या मुख दिखाएंगे कि उनके राजा ने एक दुष्ट का छल की सहायता से वध कर दिया। इसी कारण बस अपना पद छोड़कर अचानक विलुप्त हो गए। उनके पीछे धरती एवं स्वर्गलोक दोनों में ही अंधकार व विनाश व्याप्त हो गया। चोरी, लूटपाट, असुरक्षा, राक्षस वृत्ति का विस्तार होने लगा। सभी देवतागण इंद्र को खोजने का प्रयास करने लगे, परंतु निराशा ही हाथ लगी। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी देवता राजा नहुष को इंद्रदेव के रिक्त पद पर अपने राजा बनाने का निर्णय कर लेते हैं। नहुष आयु के पुत्र वे चंद्रवंश के राजा थे। वे ऋषि वशिष्ठ के शिष्य थे और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वेद व पुराणों को कंठस्थ कर लिया था। राजा नहुष ने 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनकी प्रसिद्धि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त थी। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखकर सभी देवताओं ने राजा नहुष को स्वर्गलोक का राज्य पद देने का निश्चय किया। अगले ही दिन सभी देवता गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर नहुष से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। समस्त देवों को अपने महल में देख राजा नहुष अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। देवता प्रसन्न होते हैं। वे नहुष के समक्ष उनके राज्य पद को ग्रहण करने का प्रस्ताव रखते हैं। राजा नहुष आश्चर्यचकित व प्रसन्न होते हैं कि सभी देवताओं ने उन्हें इस पद के योग्य समझा। वे नहुष को बताते हैं कि उन्हें ऐसे राजा की आवश्यकता है जो देवों के साथ निर्णय लेने में सहायता करे व साथ ही पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रण भी रख सके। बहुत विचार विमर्श करने के बाद नहुष देवताओं का निर्णय स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र का पदभार संभालने पर राजा नहुष को देवताओं की दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। उनके शासन में देवता खुश रहते हैं और राजा नहुष एक अच्छे शासक के रूप में अपना कार्यभार संपूर्ण निष्ठा के साथ संभालते हैं। परंतु समय के साथ साथ नहुष का व्यवहार परिवर्तित होता रहा। दिव्य शक्तियों व देवलोक के ऐश्वर्य व चकाचौंध में उसे दंभी, गुस्सैल व अभिमानी बना दिया। नहुष को ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का लालच होने लगा। नहुष अपने महल में सभी को बहुत ही बंधु में स्थिति में रखता व निरंतर अपमानित करता रहता था। वह अपनी प्रसन्नता व महानता के काव्य का गायन करवाता था। सभी देवता राजा नहुष में आए परिवर्तित से अत्यधिक व्यथित व अचंभित थे। वे असहाय थे क्योंकि वे अपने राजा का विरोध भी नहीं कर सकते थे। देवता अब इंद्र के लौट आने की अपेक्षा करने लगे। एक दिन नहुष देवलोक में अपने महल में विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि सची पर पड़ी। पूछने पर ज्ञात हुआ यह उनके पूर्व राजा इंद्र की अर्धांगिनी है। राजा नहुष के मन में सची से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने देवी सची से कहा, क्योंकि अब मैं देवराज हूँ और तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करना होगा। सची ने पूर्ण तटस्थता के साथ नहुष को उत्तर दिया, नहुष आप भले ही देवराज हैं, परंतु मैं सिर्फ एक ही इंद्र जो मेरे परमेश्वर हैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका त्याग कदापि नहीं करूंगी। राजा नहुष ने कहा कि यह उनका राज्य है और उनके आदेश की अवहेलना करना यहाँ पर संभव नहीं है। तो यह बात सुनकर देवी सची तुरंत ही महल को छोड़कर गुरु बृहस्पति के स्थान पर चली जाती हैं। राजा नहुष जो अभिमान में अंधे हो गए थे, उन्हें
उन्हें कदापि यह स्वीकार नहीं था कि कोई उनके सामने उनके आदेश की अवहेलना करे। वे सची द्वारा प्रस्ताव ठुकरा देने से अत्यधिक क्रोधित थे और उन्हें कोई भी उपाय कर सची से विवाह करना ही था। गुरु बृहस्पति ने सची, जो बेहद दृढ़ निश्चयी व बुद्धिमानी थी, को सुझाव दिया कि इंद्रदेव को वापस लाना सिर्फ उनके ही हाथ में है। अपने बुद्धि चातुर्य से तुम नहुस का घमंड तोड़ सकती हो। यह सुनकर सची ने कोई समय न व्यर्थ करते हुए अग्निदेव को उनका संदेश शीघ्र ही राजा नहुस तक पहुंचाने को कहा कि वे नहुस को एक बार वार्तालाप करना चाहती हैं। वायुदेव को उन्होंने इंद्रदेव की तलाश में लग जाने के लिए कहा। सची ने राजा नहुस से क्षमा मांगी और उनके द्वारा रखे हुए विवाह प्रस्ताव हेतु बताया कि वे 15 दिवस के लिए यज्ञ का आयोजन कर रही हैं और जिसके बाद राजा नहुस पालकी में पूरे ठाट बाट के साथ उन्हें लेने गुरु बृहस्पति के यहाँ आ सकते हैं। सची ने एक और शर्त रखी कि जिस पालकी में वे आए वह पालकी महान ऋषि उठाएं। नहुस को सची देवी के द्वारा रचे हुए जाल की भनक भी न लगी और नहुस ने यह स्वीकार कर लिया। अब तक इंद्रदेव को कोई भी नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए सची ने माँ उपश्रुति की आराधना की। उपश्रुति ने सची की प्रार्थना सुन उनकी इंद्रदेव को ढूंढ लाने के लिए सहायता का वचन दिया। इंद्र मानसरोवर में एक कमल में अपना कद छोटा कर अपने द्वारा किए वृतासुर के वध के पाप से मुक्त पाने के लिए साधना रत थे। सची ने समस्त घटनाओं की इंद्रदेव को जानकारी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि इंद्र अब अपना पूर्ण पद संभालने के लिए तैयार हैं। सची ने नहुस को परास्त करने के लिए जो रणनीति बताई थी उसके बारे में भी इंद्र को बताया गया। अपनी अर्धांगिनी की चतुरता व कर्तव्य निष्ठा देख इंद्र गदगद हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना देवपद पुनः ग्रहण करेंगे। दूसरी ओर 15 दिन की अवधि भी समाप्त हो गई। राजा नहुस गाजे बाजे के साथ वे 8 ऋषियों द्वारा उठाई पालकी, जिसमें महानतम ऋषि अगस्त भी शामिल थे, उसमें बैठ सची को लेने के लिए निकल गए। नहुस बार बार सर्प मतलब जल्दी जल्दी चलने के लिए ऋषियों को कह रहे थे। समस्त ऋषि भी परेशान हो चुके थे, परंतु वे राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश थे। ऋषि अगस्त्य, जो कि कद में छोटे होने के कारण नहुस की पालकी एक ओर झुक रही थी। नहुस, जो पहले से ही क्रोध में अंधे हो चुके थे, उन्होंने अपना आपा खोकर ऋषि अगस्त को लात मार दी। इसे ऋषि अगस्त अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने उसी समय नहुस को सर्प भवः श्राप दिया। कुछ ही क्षणों में नहुस सर्प बन गए। नहुस ने ऋषि से क्षमा याचना की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहुस को अपने घमंड का नतीजा मिल गया था। ऋषि अगस्त ने नहुस से कहा, तुम जब तक सर्प बने रहोगे, जब तक तुम अच्छे शासक के गुण नहीं सीख लेते। अब जाओ। ऐसा कहकर सब ऋषि चले गए और महान राजा नहुस सर्प अजगर बनकर पृथ्वी लोक पर जा गिरे। अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद जिस जंगल में सर्प बन नहुस रह रहे थे, वहां से पांडव गुजरते हैं। तभी सर्प ने भीम को जकड़ लिया, तो अपने भाई को छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर ने सर्प नहुस को एक अच्छे राजा होने के गुण बताए। यह जानने के बाद नहुस पुनः अपने मानव रूप में आ गए। सची अपनी पति देवराज इंद्र को वापस पाकर खुश हो गई और इस प्रकार उन्हें अपना पद पुनः प्राप्त हुआ, केवल अपनी पत्नी की कर्तव्य निष्ठता व बुद्धिमानी के कारण। भौतिक जीवन में भी राजा नहुस के चरित्र में मानव समाज को यह सीख मिलती है कि अत्यधिक सफलता, उच्च पद की प्राप्ति हो जाने पर भी अहंकार से सदैव सावधान रहें। अहंकार में सदचिंतन की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे जीवन में अत्यधिक ह्रास होता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सभी श्रेष्ठ जनों का सम्मान व अनुजों पर प्रेम प्रतिपादित करना चाहिए, अन्यथा शीघ्र ही बुरे कर्मों का फल हमारे अहित के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी भरपाई करने में जीवन का अधिकांश समय लग जाता है। देवी सची का गुणवान चरित्र नारी समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदचिंतन व साहस से अपने पत्नी धर्म व राजधर्म का पालन किया। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें अपने नैतिक धर्म के प्रति निष्ठावान व समर्पित रहना चाहिए। इसी के साथ मैं देवी सची की कथा का समापन करता हूँ।